परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दे। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 97302008। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभनी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभनी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। महाराष्ट्र राज्य में जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य की गवर्नमेंट अब भारतीय जनता पार्टी और उसी के साथ में एकनाथरावजी शिंदे इनकी शिवसेना और अजित दादा पवार इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये तीनों मिलाकर महाराष्ट्र राज्य में राज कर रहे हैं और इनकी ही सत्ता है। और इन्हीं के आज हमारे साथ में एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष तथा अजित दादा पवार इनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र के एक जिम्मेदार अजमत खान साहब, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपना काम करते हैं, ये हमारे साथ में है। हकीकत में चर्चा इस बात की है कि आने वाले 7 जून 2025 को बकर ईद पूरी दुनिया में मुस्लिम समाज के लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाते हैं। और खास तौर से जिस तरह से किस्सा जो था वो ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों का वालिद साहब और बेटे का जो किस्सा था कि वालिद साहब जब अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए उन्हें ले जाते हैं तो ऐसी सूरत में छुरी के नीचे अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने दुम्बा भेज दिया हुआ है। अब चाहिए मुस्लिम समाज के लोगों को कि हकीकत में जो इस्लाम की बात है, अगर इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो दुम्बा ही जुबा करने की कोशिश करें। ये अलग बात है कि भारत देश में दुम्बे बहुत महंगे मिलते हैं। हम लोग आसान जानवर देखते हैं और एक जानवर में अगर 7 हिस्से हो रहे हैं तो ऐसी सूरत में ये कोशिश करते हैं कि एक घर के 7 मेंबर का हिस्सा एक जानवर में मुकम्मल हो। और जो लोग साहिब इस्तिताअत नहीं होते हैं, एक हिस्सा डालते हैं। तो ऐसी सूरत में 7 घर के अलग अलग लोग मिलकर एक जानवर खरीदते हैं और एक जानवर की कुर्बानी देकर अपने अपने 7 हिस्से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ये 7 हिस्से होंगे तो कौन से जानवर में होंगे? ये 7 हिस्से होंगे ऊंट। इन जानवरों में 7 हिस्से किए जाते हैं। अगर आप बकरे की कुर्बानी करेंगे तो एक व्यक्ति के लिए, एक शख्स के लिए, एक फर्द के लिए सिर्फ एक जानवर। अगर आप दुम्बे की कुर्बानी देंगे तो एक फर्द के लिए एक जानवर। इस तरह का माहौल इस्लाम में है और इस तरह की ताकीद भी इस्लाम के ज़रिए से की गई है। लेकिन आज ये माहौल बन चुका है महाराष्ट्र राज्य में कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार और महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, इन तीनों ने एक GR पास किया है, कानून बनाया है, कायदा बनाया है कि गो हत्या बंदी। और हकीकत में गो हत्या बंदी होनी भी चाहिए थी और गो हत्या बंदी रुकनी भी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि गो हत्या बंदी इसके लिए होना है कि गौ माता, जिस तरह से महाराष्ट्र राज्य में अब गौ माता को महाराष्ट्र राज्य की माता का दर्जा दिया गया है और जो व्यक्ति गौ माता की हत्या करेगा उस पर मकोका के तहत गुना दाखिल किया जाएगा। 7 जून 2025 को बकरीद ईद है और इसी सिलसिले में महाराष्ट्र राज्य से जिस तरह से GR पास किया गया और कानून जो बनाया गया है, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र राज्य के जितने भी जिले हैं, तमाम जिले के SP को ऑर्डर दिया है कि अगर आपको कहीं पर कोई व्यक्ति
गौ माता की हत्या करता हुआ नजर आता है, तो ऐसी सूरत में उस व्यक्ति पर मक्का के तहत गुना दाखिल किया जाए और कार्रवाई की जाए। इस तरह का आदेश महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार इन्होंने दिया है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में खासी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको अगर कुर्बानी देना है तो आप कुर्बानी किसी भी राज्य में जाकर दे सकते हैं। देश से बाहर जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं और इंडिया से बाहर अगर हज करने के लिए जा रहे हैं तो हज में भी वहाँ पर भी कुर्बानी देते हैं, अपना अपना हिस्सा वहाँ पर भी डालते हैं, सवाब आपको मिल जाता है। आपकी अगर नीयत है कहीं पर हिस्सा डालने की तो वो महाराष्ट्र राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में भी हिस्सा डाल सकते हैं। जिन लोगों को अपने शहर में कुर्बानी देना है वो लोग अपने शहर में गौ माता की हत्या करने की बजाय अगर आप बकरा, दुम्बा, मेंढा, इन जानवरों की, ऊँट, इन जानवरों की अगर कुर्बानी देते हैं तो सराहनीय बात है और आप गुनाह से भी बच रहे हैं, आप मक्का कानून से भी बच रहे हैं। और हमारे राज्य में जिस तरह से हमारे राज्य सरकार ने जो आदेश दिया है उसका आदेश का पालन भी किया जाएगा। हमारे साथ में खास तौर से इसी बात को लेकर जिस तरह से कुछ दिन पहले ही हमारे उलमाए दीन ने भी यहाँ महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री इन्हें एक लेटर दिया, एक निवेदन दिया और महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री को परभनी के जिला अधिकारी साहब इनके जरिए से एक लेटर दिया गया है कि गौ माता की हत्या पूरी तरह से बंद की जाए। और हकीकत बात यह है कि अगर आप लोग जो लोग गौ माता को बेचने के लिए बाजार में ला रहे हैं उन लोगों पर भी मौका के तहत ही गुना दाखिल किया जाना चाहिए। जो लोग जानवर, गाय या बैल को बेच रहे हैं उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर भी मौका लगना चाहिए। ऐसा भी मुस्लिम समाज के लोग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जो किसान मुस्लिम नहीं है या जो किसान है वो किसान अपने वक्त ज़रूरत के लिए अपने घर में, अपने खेत में सामान लाने के लिए अपने मवेशी बेचते हैं और ख़ास तौर से बकरीद के समय ये लोग अपने मवेशियों को बेचते हैं जिसमें गाय और बैल का भी शुमार होता है। और साल भर जिस तरह से यहाँ पर मीट खाने का सिलसिला जारी है, मुस्लिम समुदाय अगर आप देखेंगे तो बड़ी मुश्किल से 16% मुस्लिम समुदाय है और 16% में कुछ परसेंट लोग हैं जो बीफ खाते हुए नजर आते हैं। बाकी के लोग डेली यूज में वो मीट नहीं खाते हैं। अब ये मीट जाता कहाँ है? कौन कौन सी कौमें हैं, कौन कौन से कास्ट है, कौन कौन से समाज है जो ये मीट खाते हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने चेक करना चाहिए, उन्होंने संशोधन करना चाहिए और ऐसे लोगों पर गुना दाखिल करना चाहिए। और मौका का स्वागत भी किया जा रहा है मुस्लिम समाज की जानिब से। अब साल भर कंटिन्यूसली जो यहाँ पर मीट का कारोबार चलता है उन लोगों पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? जो लोग अपने मवेशी बेच रहे हैं उन लोगों पर किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है? इसी बात का खुलासा करने के लिए, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में अजमत खान साहब आए हुए हैं। अजमत खान साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? आने वाले 7 जून 2025 को जिस तरह से बकरीद है और बकरीद का जो त्योहार है पूरे दुनिया में मनाया जाता है, मुस्लिम समाज के जानिब से महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार, इनके पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? अजितदादा पवार इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर आदेश दिया है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति गौ माता की हत्या करता हुआ नजर आए तो ऐसी सूरत में उस व्यक्ति पर मौका के तहत गुना दाखिल किया जाए। आपको क्या लगता है इस बारे में? अखिल भाई, पहले तो मैं आज तक चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि देखिए रमज़ान और बकरीद ये दो ईद ऐसी है कि इसमें जो है बहुत बड़े पैमाने पे मनाई जाती है, रमज़ान हो या बकरीद हो जी। और रही बात अजीत दादा जी की, उन्होंने जो कानून के बारे में बताया, बिगड़ा नहीं बिगड़ा, पूरे महाराष्ट्र में बिगड़ा ना। फिर खाली ईद के टाइम पे अजीत दादा को सामने रख के कुछ लोग बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी तरह मालूम है गाय के बारे में तो कानून पहले से बना है ना, और कड़क से कड़क कानून होना चाहिए गाय के बारे में, नहीं उनके लिए। और बहुत से मुसलमान मानते भी गाय को क्यों काटना है, गाय को काटने का भी इजाजत नहीं है। लेकिन अब कुछ मौलाना बोलते हैं तो ठीक है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है कि मैं किस हदीस में क्या लिखा है क्या नहीं, किस जानवर को देना चाहिए, इसके बारे में तो उलमाए बता सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कुछ उलमाए जो है ना पॉलिटिक्स करने में बहुत प्यारे उलमाए हो गए महाराष्ट्र में। कुछ उलमाए
मैं परभणी में भी देख रहा हूँ कुछ मैं बहुत ऐसा जज्बात से ये करते हैं, लेकिन उनको भी ये मालूम है कि अगर से बकरीद की भी नमाज अगर से पढ़ाना है ईदगाह में तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से आपको औकाफ के जरिए से आपको परमिशन लेना पड़ता है आपको नमाज पढ़ाने के लिए। आपके पीछे जो नमाज पढ़ते हैं मुसलमान पूरे, लेकिन आपको जो परमिशन लेना पड़ता है औकाफ बोर्ड से लेना पड़ता है ताकि आपको जो है नमाज पढ़ाने में आसानी हो सके, इसीलिए परमिशन ली जाती है ना औकाफ से। और तुम वही सरकार को कोसते हैं, सरकार के बारे में बुरा बोलते हैं, ठीक है ना भाई। अगर सब वैसा मौका लगाने का होता था तो आज एक भी खुरेशी भाई की मेरी दुकानें नहीं चलती थी महाराष्ट्र में। आज खुरेशी बिरादरी आज काफी पूरे महाराष्ट्र में, आज वो लोगों ने क्या करना चाहिए। संयुक्त व्यापारी जो है वो तो सब जानते हैं कि हिंदू समाज के पास ही आते हैं, बहने वगैरह जो भी है वो तो मुसलमान नहीं है, हिंदू समाज के लोग बेचते ना, ठीक है, खरीदते खुरेशी बेचते खुरेशी। लेकिन अगर से जहां कानून लगाने की बात है तो सबसे पहले बेचने वाले को लगाना चाहिए। बेचने वाले को क्या बेचने वाले को? जैसे हकीकत बैल बेचने को आया, तुम पोटा लगा रहे, गाय बेचने को आया, गाय तो बेचना नहीं चाहिए उसने। जब गौ माता बोलते हो ना तो फिर गाय बेचने की जरूरत नहीं है। गाय बेचने का सबसे बड़ा उसको कानून लगाना चाहिए जो बेचने को आया। खरीदने वाले को भी उतना लगाना चाहिए गाय के वास्ते। मैं गाय के वास्ते बोल रहा हूं क्योंकि गाय के लिए पाबंदी है, गाय के लिए बिल्कुल लगाना चाहिए। बैल के लिए तो भाई अब जितने भी कारखाने हैं, जितने भी चमड़ा वगैरह जाता है बाहर देश जाता है, मीट जो जाता है बाहर देश में, वो किन के तो पूरे देश को मालूम है, कुछ छुपा नहीं है। और छोटे छोटे खुरीशी बेचारे लाते हैं बेचते करते हैं, उनका मसला ये है कि फिर आज महाराष्ट्र में कई हजार बेरोजगार हो जाएंगे अगर से बनूंगा तो, ये भी बात याद रखिए। नहीं तो एक साल बंद करके देखो ना, एक साल बंद करके देखो, शासन को भी पता चलेगा कि भाई हमने मुर्गे लिए तो गलत लिए थे कि सही लिए थे। एक साल गोशी बंद कर दो, सीधा सीधा आपको मुर्गा है, फिर उसके बाद मच्छी है, आपको खाना है मालूम हो रहा तो हाँ ये चीज भी खा सकते। रही बात आम चीजों के बारे में बोल रहा हूं, कुर्बानी के टाइम के बारे में नहीं बोलूं मैं, आम चीजों के बारे। ईद इस तरह से मनाइए कि पता भी ना चले कि ईद आपने ईद मनाई। जी बेशक। ईद मनाने का तरीका इस तरह जैसे कि ये हिस्से जो बांटे जाते हैं ना उन गरीबों को बांटे जाते हैं कि जिनके घर में बहुत, यहाँ तो कबाबा बना रहे, तुम्हारे क्या 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 हर चीज बनती है खाने के दिन, उस दिन तो ईद के दिन। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता जो हक जो है, हकीकत हम ईद मना रहे हैं तो वो गरीबों तक पहुंच रहा है क्या, पहले उसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। वो जो हिस्सा हो रहा है एक अपने खानदान के सही गरीब तक पहुंच रहा है क्या, अपने भाई तक पहुंच रहा है क्या, अपने रिश्तेदारों तक पहुंच रहा है क्या। जो गरीब है महीने के बावजूद है उसके घर में नहीं कटा तो उसके घर में पहले पहुंच रहा है क्या। पहले ये सोचने जैसी बात है। हमको तालीम सबसे ज्यादा तो हमको सब आज काम जरूरत है तालीम की तरफ। पूरे मौलाना से कहूंगा मैं, पूरे मौलाना से, अब उनकी संगठन है मौलाना की जो भी है, उलमा वगैरह जो भी है, उनसे कहूंगा कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ ज्यादा लेके जाइए। आप अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ज्यादा ले जाइए, ताकि पढ़ाई की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिक अपने समझ में लें कि हम भारत के अंदर क्या चाहते हैं, भारत के अंदर आज हमारी पोजीशन क्या है। हमको सोचना पड़ेगा। हमको मोर्चे निकाल के, हमको काले पट्टियां बन के या थाली बजा के, फिर वही काम हो रहा ना, किसी ने थाली बजाया था, किसी ने मोमबत्ती जलाया था, क्या उनमें और मन में तुम्हें फर्क क्या रहेगा। फिर मुझे ये कहना है कि उनमें और आप में फर्क क्या रहेगा। लड़ाई हमारी आप बाकी चीजों में नहीं होना चाहिए, हमारी लड़ाई होना पढ़ाई में होना चाहिए। अपने बच्चों को, कौम के बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, उनको किस तरह से काबिल बना सकते हैं, ये तरफ ध्यान दीजिए। इसकी जरूरत है, नशा मुक्त करने की जरूरत है हमारे को। हमको सबसे पहली बात है कि हाजियों को जो हज को गए अल्लाह ताला उनको हज पूरा तरह से मुकम्मल तो होने वाला है, लेकिन उनके इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये दुआ वो ऐसी जगह गए हुए कि उनके दुआओं की वजह से पूरे साल हमारे को हर परेशानी दुनिया की दूर होती है। जी बेशक बेशक। और एक बात याद रखिए कि पहले जब हाजी होते थे ना, घर की गली में कोई मसला आता था तो हाजी साहब को बुला लो बोलते थे। आज वो दौर खत्म होते जा रहा है। ये फिक्र करने की जरूरत है कि भाई ये दौर क्यों खत्म हो रहा। मेरे वालिद साहब भी हज को गए थे, पानी के जहाज से हज को गए थे। अब मेरे वालिद साहब मेरे वालदान भी मेरे खानदान के पूरे भाई वगैरह मैं नहीं गया। जब भी अल्लाह ताला ने बुलाएंगे तब जाऊंगा। वो तो जिसको किस्मत में अल्लाह बुलाएंगे, सुनो कोशिश करना अपना काम है। अल्लाह तरफ जब भी अल्लाह बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। हर जगह हर किसी को हज को जाना है। हर किसी गरीब से गरीब के इंसान की तमन्ना रहती है कि मुझे हज को एक बार जाना है। और रही बात हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अजीत दादा को जो गलत लोगों का कुछ बयान है कि दादा ने ये कर दिया, दादा ने वो कर दिया, दादा ने
वो कहा है कि जो गाय को ऊपर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पोटा लगेंगे। अगर से वैसा लगाना था तो पहले ही बंद कर देते थे फिर दुकानें। और इंशाल्लाह परभणी में भी नहीं, पूरे महाराष्ट्र में ईद बहुत अच्छी मनाई जाएंगी। मुझे उम्मीद है हमारे यहाँ की भी नेता जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख और जिला अध्यक्ष हमारे राजेश विट्टेकर आमदार, ये लोग भी सपोर्ट करेंगे। बाबा जानी साहब भी हमारे साथ, हर कोई कौम के लिए काम करने में मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे परभणी के अंदर तो कभी देखने को नहीं मिला। और रही बात हमारे साथ अभी भाजपा की भी पार्टी है, शिवसेना की भी है, राष्ट्रवादी, तीनों पार्टियां हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे किसी को तकलीफ होगी, क्योंकि परंपरा पहले से चलते है ना। वो आज नहीं है ना कि भाई आज का त्योहार, आज का कानून उसके ऊपर बना जो गाय के ऊपर बनेला है। और गाय के ऊपर कानून बनना भी चाहिए। किसी की आस्था है और किसी की आस्था को हम तकलीफ नहीं दे सकते। वो जब हिंदू समाज उसको गाय माता बोलते हैं, जैसा माँ का दर्जा देते हैं, तो हम उसको तकलीफ नहीं दे सकते। और इस्लाम में भी बोला है कि किसी धर्म को तकलीफ देने का नहीं है। और वैसा रहता था तो सोचो उस जमाने के राजा महाराजा दुनिया के थे, उन्होंने किसी को तकलीफ देकर तो कुछ ये नहीं किया ना। इस्लाम ये नहीं फैला। इस्लाम का मतलब है प्यार और मोहब्बत से बड़ा है। बैल खरीद रहे हैं तो आप मेहरबानी करके बैल भी ना खरीदे, एहतियात बरतिए। आप कानूनी पेचीदगियों से बचने की कोशिश करें। आपने किसी तरह से, आप पर गुनाह दाखिल नहीं होना चाहिए, आपका किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। आप सवाब का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सवाब हासिल करने के चक्कर में अगर आप पर गुनाह दाखिल किया जाएगा और आपको तकलीफ हो जाएगी तो वो उस तकलीफ को भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और कानूनी पेचीदगियों में अटकने से बेहतर है कि आपको अगर बहुत ही शौक है तो आप 7 हिस्से अगर डालना चाह रहे हैं, ऊंट खरीद सकते हैं। ये जानवर है, इस्लाम में इन जानवरों की परमिशन दी हुई है कुर्बानी करने के लिए। बेशक बेशक। आप जिस तरह से अजमत खान साहब ने ये मालूमात दी है कि अजीत दादा पवार साहब इन्होंने बैल के बारे में नहीं कहा है, आप सतर्कता बरतेंगे। आप अगर इस बार किसी भी ऐसे गौ माता रहो या गौ माता के जरिए से जो वजूद में आया हुआ बैल है, इसके भी बारे में इस बात का खास तौर से गंभीरता से ले और आप इन जानवरों की कुर्बानी करने से गुरेज करें, उन जानवरों की कुर्बानी करने से बचे, ताकि आप पर किसी भी तरह से कोई मौका के तहत गुनाह दाखिल ना किया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का भी हमने साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की भी हमने हेल्प करना चाहिए, उनकी भी हमने मदद करना चाहिए। यही मैसेज एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष साहब अजमत खान साहब, इन्होंने इसी तरह का यही मैसेज देने की कोशिश की है और उसी अंदाज में इन्होंने कोशिश की है। हकीकत में जिस तरह से अजीत दादा पवार साहब इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जिम्मेदार होने की वजह से इन्होंने यहाँ के मुसलमानों को भी जिस तरह से एक मैसेज दिया है, आप तमाम हजरात से भी गुजारिश की जाती है स्पेशली कि आपने भी गौ माता की हत्या करने से गुरेज करना चाहिए। यहाँ हमारे महाराष्ट्र की गौ माता को जिस तरह से गौ माता का दर्जा दिया गया है, आपने भी एहतियात बरतना चाहिए, आपने भी किसी तरह से नुकसान में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी तरह से कानूनी पेचीदगियों में नहीं जाना चाहिए। आपके लिए ऑप्शन है, आप अगर 7 हिस्से डालना चाहते हैं तो ऊंट की कुर्बानी करें, दुम्बे की कुर्बानी करें, बकरे की कुर्बानी करें। आपको अगर बहुत ही जज्बात आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने ये अशिया, ये जानवर आपके लिए अवेलेबल है। बहुत से लोगों के पास हमने देखा है कि कई लोगों ने ऊंट खरीदे हैं जिनकी वो कुर्बानी देने वाले हैं। गौ माता को जिस तरह से महाराष्ट्र का, यहाँ पर महाराष्ट्र की माता का दर्जा दिया गया है, आप तमाम हजरात से स्पेशली गुजारिश की जाती है कि आपने कानूनी पेचीदगी से बचने की कोशिश करना चाहिए और आपने एहतियात बरतना चाहिए, आपने एहतियात करना चाहिए। और एहतियात जरूरी है, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो बेवजह आप कानूनी पेचीदगियों में पड़ेंगे और आप पर मौका के तहत अगर गुनाह दाखिल किया जाएगा तो तमाम मुस्लिम समाज के तमाम लोगों को तकलीफ होगी। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें और आपसे स्पेशली आह्वान किया जाता है कि खास तौर से जैसा हमारे अजमत खान साहब ने आज जो बात कही है, आप एहतियात कीजिए। खास तौर से हमने इससे पहले भी हमने परभणी आज तक के स्टूडियो में उलमाए दीन के जो जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ पर परभणी के जो जिम्मेदार उलमाए हैं, इन्हें भी बुलाया था और इनसे भी डिस्कस किया था। तो उन्होंने भी स्पेशली ये कहा था कि बाजार ही ना भराया जाए और जो लोग बाजार में यहाँ जानवर बेचने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी मौका के तहत उन पर भी गुनाह दाखिल किया जाना चाहिए। जो खरीदार है उस पर भी मौका के तहत गुनाह दाखिल किया जाना चाहिए, ताकि गौ माता की तस्करी भी करना बंद हो जाएगी और गौ माता की खरीदी और बिक्री भी बंद हो जाएगी। इस तरह का भी यहाँ पर तमाम लोगों का ये कहना है कि गौ माता जो रिस्पेक्टेबल है,
से भी बचे और बेचने से भी बचे। यही मैसेज हम तमाम लोगों को देना चाह रहे हैं। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो इसी सूरत में सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें। परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी शुरुआत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए, और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली, और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस ऐड के जरिए से कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन, आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है। और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए, और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए, और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है, और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है। और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है, और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं, और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए। और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और
अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, छिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।